सारे बंदे टुर गए ने, कोई भी नहीं रह गया। अब क्या बनेगा जनाब? उन्होंने मीटिंग बुलाई, दारुल नदवा में बड़े बड़े लोग जमा हैं, सरदार जमा है, क्या किया जाए? शैतान इब्लीस भी आ गया, आके बैठ गया। एक जना एक आदमी कहता है यार मेरा मशवरा तो ये है, कुरान ऐसी सूरत में ख़त्म हो सकता है कि तुम ऐसे करो ऐसे करो, इसको कैद कर दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उन्होंने कहा जालिमों, शैतान ने कहा तुमने 3 साल कैद करके देखा नहीं, तुमने क्या बिगाड़ लिया है? ये देखो 3 साल कैद किया लेकिन इसका मिशन रुका नहीं है। दूसरा कहने लगा मेरा मशवरा तो ये है, इसको मुल्क से किसी दूसरी मुल्क भेज दिया जाए, मुल्क बदर कर दिया जाए। इब्लीस बोल उठा, उसने कहा तुम पागल हो, तुम नहीं देखते इसकी जुबान में मिठास कितनी है, इसका अखलाक कितना आला है, ये कितना खूबसूरत है, इसकी बातें कितनी अच्छी हैं, ये पढ़ता कितना प्यारा है, ये कुरान जब झूम झूम के पढ़ता है मेरा भी दिल करता है मैं भी सुनने के लिए जाऊं। वो लोगों, अगर मेरा मशवरा ये है तुम इसको मुल्क बदर ना करो, तुम ऐसे करो, तुम इसको कत्ल कर दो। अलियाज़ बिल्लाह जी, ये काम करेगा कौन? कौन करेगा? कौन करेगा? अबू जाल तू जाना, नबी को कत्ल करके आना। अबू जाल ने कहा तुम नहीं जानते, मैंने बड़े मशवरे किए थे, मैंने बड़े मंसूबे बनाए थे। लोगों एक दफा मैंने क्या देखा कि नबी, मैं बीमारी का बहाना लगा लिया, मैंने अपने घर के सामने कुआं खदवा लिया, तवज्जो कुआं खदवा लिया। मेरे दिल में ये था, मैंने उसके ऊपर कोई आरजी कोई कपड़ा मट्टी डाल दी। मेरे दिल में ये था मेरा भतीजा मोहम्मद पता करने के लिए आएगा, मैं पकड़ के कुएं में फेंक दूंगा। लोगों फिर मैं क्या बताऊं, मेरा भतीजे को पता चला मेरा चचा बीमार है। हाय खुदा की कसम, दुश्मन था लेकिन दुश्मन का भी यकीन था मेरा भतीजा मेरा पता करने के लिए जरूर आएगा। आज तो लोगों हम काफिरों से भी बदतर हो गए। खुदा की कसम, सगा भाई बीमार पड़ा है, सगा भाई उसकी यादत के लिए नहीं जाता। नहीं जी मैं नहीं जाना जी, क्यों नहीं जाना? उन्हें मैंने रिश्ता नहीं दिता, असी नाराज हाँ, असी जनाब असी अब ऐसी लिखा खिचड़िया ने। और ना दोस्तों, ये नबी का अखलाक नहीं है। नबी और नबी और तेरे नबी जब पता करने के लिए आए, अबू जाल कहते हैं अल्लाह ने खबर दी, नबी को बता दिया, नबी कुएं के करीब से वापस जाने लगे। अबू जाल कहता है मैं दरवाजे से देख रहा था, मैं नबी को पकड़ने के लिए दौड़ा, मैं भूल गया कुआं यहाँ है, मैं खुद कुएं में गिर गया। लोग मुझे निकालने के लिए आए, जो भी रस्सी डालते वो छोटी रह जाती, जो भी डालते छोटी रह जाती। फिर मैंने बोल के कहा लोगों अगर मुझे कोई निकाल सकते हैं तो वो यतीम मोहम्मद है, वो मेरा भतीजा मोहम्मद मुझे निकाल सकते हैं। तो अबू जाल कहते हैं सुने, नबी को पता चला ना मेरा चचा कुएं में गिर गया। हाय कितना आला अखलाक, खुदा की कसम देख तो सही ना, अल्लाह ने बता दिया। वो आपको घेरने के लिए उसने कुआं बनाया था लेकिन खुद गिर पड़ा है। वो सुनो, मेरे और तेरे नबी तड़प उठे, कुएं के किनारे तशरीफ लाए। अगर मेरे और तेरे वर्गा से बट्टे मारने से ला मजा मैनू छुटना सी, लेकिन नहीं, नबी का अखलाक देखो। नबी सोने नबी तशरीफ लाए, फरमाया चचा क्या बात है, भतीजा गिर गया हूँ, निकाल दे। मेरे और तेरे नबी ने फरमाया चचा निकाल तो दूंगा, वादा कर कलमा पड़ेगा, कलमा पड़ेगा। उसने कहा कलमे मुझे 6 पढ़ा ले, मुझे निकाल तो सही ना। मेरे और तेरे नबी ने वही रस्सी जो छोटी रह जाती थी जब डाली ना, अल्लाह ने उसको पूरा कर दिया। और अबू जाल ने रस्सी को पकड़ा, बाहर आ गया। बाहर आके कहता देखा लोगों, मैं तुम्हें नहीं कहता था मेरा भतीजा मोहम्मद जादूगर, इसने अपने जादू की वजह से निकाला है, कलमा नहीं पड़ा। खैर वक्त कम है, अबू जाल ने कहा मैं ये काम नहीं करता। अबू जाल ने उस वक्त ऐलान किया जो मोहम्मद का सर लाएगा उसे मैं 100 ऊंट इनाम दूंगा। ये काम करे कौन? उसी मजमा में एक नौजवान है, 27 साल उम्र है, जिसका नाम उमर है। 27 साल की उम्र है, नाम उमर है। तलवार हाथ में लेकर कहते हैं लोगों में अभी गया, अभी सर लाया, तुम इंतजार करो। उमर गुस्से में है, जा रहे थे, रास्ते में नबी का गुलाम मिलता है, देखा उमर बड़े गुस्से में है। फरमाया उमर किधर जा रहे हो? फरमाया आज उस हस्ती का सर लेने के लिए जा रहा हूँ जिसने जनाब लोगों में तफरीक डाल दी। उसने कहा उमर ख्याल कर, तुझे नहीं पता तेरी बहन ने
तेरे बहनोई ने उसी का दीन इख्तियार कर लिया है। उमर का गुस्सा और ज्यादा हो गया, अपनी बहन के दरवाजे पे पहुंचता है और बहन से जाके कहता है, ऐ मेरी, जब दरवाजे पे पहुंचा अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी, उमर के कानों में कुरान पढ़ा ना, दरवाजा बजाया, बहन ने देखा मेरा भाई आया है, हाथ में तलवार है, कारी साहब को छुपा दिया, दरवाजा खोला है। उमर ने गुस्से में अपने बहनोई को मारना चाहा, बहन आगे आ गई, उसने कहा उमर खबरदार, ये मेरे सर का ताज है, ये होती है औरत की वफा जो अपने शोर का ख्याल करे। कहा मैं इसे मारने नहीं दूंगी। उमर ने कहा खबरदार, तूने मैं दीन छोड़ दिया है, दूसरा दीन इख्तियार कर लिया है। बहन ने कहा उमर हाँ हाँ, मैंने काली कमली वाले का कलमा पढ़ा है। उमर ने मारना शुरू कर दिया, इतना मारा, अपनी बहन के चेहरे पे मारा, नीचे गिरती है, नीचे पत्थर पे चेहरा लगता है, नाक से लहू बहता है, होंठ फट जाते हैं, कानों की बालियां बिखर जाती हैं, बेहोश होती हैं। जब होश आता है, हाय लहू लेकर कहती है, ऐ मेरे भाई, अगर तू खताब का बेटा है, मैं खताब की बेटी हूँ। ऐ मेरे भाई, जिस माँ की छाती से तूने दूध पिया है, उसी माँ की छाती से मैंने भी दूध पिया है। भाई तेरा जुल्म बढ़ता चला जाएगा, मेरी मोहम्मद के साथ वफाएं बढ़ती चली जाएंगी। जब उमर ने देखा ये मेरी बहन वो है जो कभी आज तक इसने आंख उठा के नहीं देखा, आज आंखों में आंखें मिलाई हैं, उमर नरम हुए। उमर ने कहा बहन अच्छा वो बता, वो कलाम तो दिखा जो तू पढ़ रही थी। बहन ने कहा ना भाई, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, भाई उसको पाक छूते हैं, तू नजस है, तो मैं वो तुम्हें कलाम नहीं दे सकती। उमर कहते अच्छा, गुस्सा ठंडा हुआ, कहा अच्छा फिर जल्दी कर, मुझे गुस्ल करवा। जब उमर ठंडे हुए ना, अंदर से कारी साहब निकले, कहा उमर मुबारक हो, मैंने कल देखा नबी ने काबे का गुलाब पकड़ के तुझे मांगा है। बहन गुस्ल करा रही है, पानी डाल रही, आंखों में आंसू लेके कहती अल्लाह मैं अपने भाई के ज़ाहिर को पाक करती हूँ, बातिन को तू पाक कर दे। उमर ने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद फरमाया बहन वो देना, कलाम देना। बहन ने कुरान का वर्क दिया, उमर ने पढ़ा, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिम्मन खलक़ल अर्ज़ वस समावातिल उला अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व मा बैनहुमा व मा तहतस सरा व इन तजहर बिल क़ौली फ इन्नहु यअलमु सिर्रा व अख़फ़ा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू लहुल अस्माउल हुस्ना व हल अताका हदीस मूसा इज़ रआ फ़क़ाल ली अहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारि हुदा फ़लम्मा अताहा नूदिया या मूसा इन्नी अना रब्बुक इन्नी अना रब्बुक इन्नी अना रब्बुक फ़ख़लअना अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा व नख़्तरतुका फ़स्तमी लिमा यूहा इन्ननी अनल्लाह इन्ननी अनल्लाह इन्ननी अनल्लाह इन्ननी अनल्लाह इन्ननी अनल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। जब ये पढ़ा ना, उमर सरीनों के बल गिर पड़े और गिर के कहते हैं बहन जल्दी कर, मुझे इस कलाम वाले के पास ले चल। उमर ने कुरान पढ़ा, बहनोई कारी साहब ने बाजू पकड़े, उमर के हाथ में तलवार है, उमर जा रहा है, दारे अरकम में नबी तशरीफ फरमा है। क्या देखते हैं, सहाबा कहते हैं आका वो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब में लिखा है, ऊपर से जिब्राइल आ गए, आगे कहते सोना मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो, उमर बिन खत्ताब आ गया है, आपकी दुआओं का जवाब आ गया है। सोने नबी फरमाते ना यारो, उसके हाथ में तलवार जरूर है। शायर कहता है जब तलवार उमर को आते देखा ना, मेरे और तेरे नबी झूम उठे, झूम कर कहते हो यारो नाना खौफ ना करना। शायर कहता है मेरे और तेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया, दुआओं से मैंने मांगा दुआओं का जवाब आया, उमर
कहने वाले ने कहा हुजूर आप तो कहते हो दुआओं का जवाब आया है, देखो तो सही ना अमीर हमजा तलवार लेके जा रहे हैं, कहीं लड़ाई ना हो जाए, उसको उमर को रोकने के लिए जा रहे हैं। मेरे और तेरे नबी ने फरमाया जाओ 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 उस रोकने वाले से कह दो कि वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों में, वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों में, वो पहला सा नहीं लगता, करो ना शक निगाहों पे, आया है वो आया है, न जाने को खुदा का इंतखाब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। मिल के पढ़ लो तुम्हें यारो मुबारक उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। उमर चलते चलते हाथ में तलवार है, नबी के कदमों में आके बैठ जाते हैं, नबी के कदमों में बैठ जाते हैं। मेरे और तेरे नबी ने सीने के साथ लगाया, उमर बता 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 कब तक तू मेरा पीछा करता रहेगा, कब तक जनाब तू तलवार लेके पीछा करता रहेगा। उमर जल्दी कर, देर न कर, मुझे कलमा मेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। उमर ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। ईमान वालों तवज्जो रखना, जब कलमा पढ़ाना शायर कहते हैं एक नबी का सवाल है फिर उसका जवाब है। शायर कहते हैं मेरे और तेरे नबी ने फरमाया उमर एक बात पूछता हूँ, जरा बात का जवाब तो देना। उमर कहते हैं हुजूर पूछिए। शायर कहते हैं उमर नबी ने पूछा उमर बता वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है, वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है, अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है, वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है, अचानक आज तब्दीली बताओ कैसे आई है। उमर की आंखों में आंसू है, सर उठा के कहता हुजूर सुनी मैंने सुनी मैंने सुनी मैंने बहन से वो जो लेकर तू किताब आया, जो लेकर तू किताब आया। प्यारे आके फरमाते तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। नमाज का वक्त हो गया, सहाबा वजू करने के लिए जाने लगे। उमर तड़प उठे, बोल के कहते आका ये आपके यार किधर जा रहे हैं, ये दीवाने किधर दौड़ लगा रहे हैं, कहीं मेरी आने की वजह से डर तो नहीं गए। हाय नबी ने फरमाया उमर ये डरने वाले भी नहीं है, झुकने वाले भी नहीं है, बिकने वाले भी नहीं है, ये डर के भाग नहीं रहे। उमर ने पूछा आका ये किधर जा रहे हैं, फरमाया उमर नमाज का वक्त है, वजू करने के लिए जा रहे हैं। हुजूर ये नमाज क्या चीज है, फरमाया रब की इबादत है। उमर कहने लगे हुजूर एक मसला तो बताओ ना, इबादत के लिए काबा है, क्या काबे में नमाज नहीं होती? हुजूर ने फरमाया उमर होती है लेकिन तेरी बरादरी पढ़ने नहीं देती, मारती है। पहले कुफर का जोश था, अब ईमान का जोश है। शायर कहता है उमर ने तलवार फिर खींच ली और खींच के कहा हुजूर मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो, मेरे इस्लाम लाने से ये छुप कर क्यों इबादत हो, पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसकी ताकत हो, क्यों उड़ा दूंगा मैं सर उसका, उड़ा दूंगा मैं सर उसका, कुफर का जो नवाब आया, उमर इब्ने खत्ताब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया, दुआओं का जवाब आया। इस रात का आखिरी जुमला शायर कहते हैं
तेरे नारे तकबीर, नारे तकबीर। शाने मुस्तफ़ा, शाने कुरान, अज़मते कुरान, शाने सहाबा, नारे तकबीर। तेरा नाम लिखने को कलम कलम ताहिर उठाता है, तेरे नग़मे को जब लिखने कलम ताहिर उठाता है, तेरे नग़मे को जब लिखने कलम ताहिर उठाता है, तेरा जब नाम आता है कलम भी झूम जाता है। मुअत्तरज़ेन होता है जैसे मुश्के गुलाब आया, उमर इब्ने ख़त्ताब आया, तुम्हें यारो हो उमर इब्ने ख़त्ताब आया, दुआओं का जवाब आया। उमर को बदला किसने? कुरान ने। बदला किसने? कुरान सुना, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। हाय खुदा की कसम, आज मेरा मुसलमान कुरान पढ़ के ना बदला, कुरान सुन के ना बदला। अगर मुसलमानों हम अगर सही कुरान वाले होते, हाय आज मियां वाली में 7 दिन की बच्ची को 5 गोलियां मार के शहीद ना किया जाता। खुदा की कसम जब ये खबर पड़ी मैंने कहा रब्बा, जब मासूम बच्ची बेड पे लेटी होगी, जब पहली गोली लगी होगी, कितनी बार आसमान की तरफ उछली होगी, जब दूसरी गोली लगी, तीसरी लगी, चौथी लगी, 5वीं लगी, है वो फरिश्ते भी रोए होंगे जो मासूम बच्ची की रूह को लेकर गए होंगे। मैंने आगे दिन पढ़ रहा था, क़यामत का दिन होगा, कोई बंदा नमाज लेकर हाजिर होगा, कोई कुरान लेकर, कोई क्या। क़यामत का दिन होगा, ये मासूम बच्ची 5 गोलियां हाथ में लेके कहेगी अल्लाह, ये मारने वाला कोई गैर नहीं, मेरा बाप था मारने वाला। आज हम मुसलमान यहाँ तक गिर गए हैं। और सुनो बेटियों वाले बैठे हो, खुदा की कसम मेरे और तेरे नबी बैठे हैं। एक नौजवान आया, दाढ़े मार कर रोने लगा। हुजूर ने फरमाया तू रोता क्यों है? कहा हुजूर बड़ा गुनाह कर लिया है। फरमाया बता तो सही तूने क्या किया है? उसने कहा आका मैं क्या बताऊं, अल्लाह ने बड़े सालों के बाद मुझे बेटी दी, और जब बेटी पैदा होती थी तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था। मैं घर से बाहर किसी काम के लिए गया, मेरी बीवी उम्मीद थी, मैं अपनी बीवी को कह गया जब बेटी पैदा हो उसको जिंदा दफन कर देना, अगर बेटा हो तो रख लेना। आका मैं क्या बताऊं, मैं कई साल के बाद वापस आया, मेरी घरवाली ने अपनी बेटी को अपनी बहन के घर पे भेज दिया और मुझे कहा बेटी हुई थी, मैंने उसको जिंदा दफन कर दिया। हुजूर मैं बड़ा खुश हुआ। दिन गुजरते गए, वो बच्ची कभी कभी अपनी माँ के साथ मेरे घर में आती, मुझे बड़ी प्यारी लगती। वो अक्सर आस्ता आस्ता वक्त मेरे पास गुजारने लगी। जब मेरी बीवी ने देखा कि अब ये मानूस हो गया है, अब इसको मोहब्बत हो गई है, हुजूर उसने फिर मुझे बता ही दिया और कहती है मेरे सर के ताज, ये बेटी किसी गैर के नहीं, ये बेटी तेरी है। हुजूर मैं बड़ा गुस्से में, लेकिन हुजूर मैं क्या बताऊं, मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। हुजूर जब मैं शाम को घर आता, बच्ची मेरे सीने पे लेटती, मेरी सारी थकावट दूर हो जाती। आका मैं क्या बताऊं, जब सुबह काम के लिए निकलता, वो नन्ही बच्ची अपने नन्हे हाथों से मेरे बूटों को पॉलिश करती। आका मैं क्या बताऊं, जब तक मैं मोड़ ना उठता वो मेरी रहती। हुजूर मैं क्या बताऊं, एक दिन मैं घर से बाहर निकला, अबू जान ने कहा ओ जालिम तेरे घर में बेटी है, अभी तक तूने उसको जिंदा दफन नहीं किया। उसने धमकी लगाई। हुजूर मैं डर गया, मैं कांप गया। मैंने अपनी बीवी से कहा जल्दी कर, इसको नहला दो, इसको अच्छे कपड़े पहना दो, तेल और सुरमा लगा दो। आका मैं क्या बताऊं, मेरा इरादा बदल गया। मेरे घर वाली कहने लगी ओ मेरे सर के ताज, मेरी नन्ही परी को, मेरे नन्हे फूल को किधर लेके जाएगा? उसने कहा आज मैं इसको इसके मामू के घर लेकर चलता हूँ। आका मेरे
नीयत बदल गई, इरादा बदल गया। मैंने अपने बच्चे का बाजू पकड़ा, आका मैं कब्रिस्तान ले गया, मैं जंगल ले गया। मेरी नन्ही परी बोल के कहती है, अब्बू जी यहाँ मामू का घर तो नहीं है, मामू तो कहीं और रहते हैं। आका मुझे तरस ना आया, मैंने गड़ा खोदना शुरू किया। आका मुझे पसीना आता, मेरी नन्ही अपना दुपट्टा लाती, मेरा पसीना साफ करती, पसीना साफ करती। आका फिर भी मुझे तरस ना आया, मेरे जिस्म पे मट्टी डपटती। वो नन्ही बच्ची आती, अपने प्यारे प्यारे हाथों से वो मट्टी दूर करती। आका मुझे फिर भी तरस ना आया। आका मैं क्या बताऊं, मेरी नन्ही परी बोल के कहती है, अब्बा तू क्या कर रहा है, मुझे तरस ना आया। मैंने गड़ा खोद लिया, मैंने अपने बच्ची को बालों से पकड़ा, मैंने घसीटना शुरू कर दिया। और जब घसीट रहा था, बच्ची बोल के रो के कहती है, अब्बा मेरे साथ जुल्म न कर, मुझे छोड़ दे, मैं जंगल में रह के गुजारा कर लूंगी। आका मुझे तरस ना आया, मैंने अपनी बच्ची को उठाया, गड़े में फेंका, मैंने मट्टी डालना शुरू की। मेरी बच्ची तड़प उठी, रो के कहती है, अब्बा छोड़ दे, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, मैं जंगल में रहूंगी, पत्ते खा लूंगी, गुजारा कर लूंगी। अब्बा ईद वाले दिन भी तेरे घर नहीं आऊंगी। आका मुझे तरस नहीं आया। मैंने जब मट्टी डाली, गर्दन बाकी रह गई। मेरी बच्ची की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे, पूरा चेहरा भीग गया। रो के चीख के कहती है, अब्बा अगर तू नहीं छोड़ेगा, ये मेरा दुपट्टा ले जा और मेरी माँ को कहना, मेरी माँ को कहना ये दुपट्टे की तरफ देख के सब्र करेगी। आका मेरी बच्ची कहती है, अब्बा मुझे घर बता देता, मैं अपनी माँ से आखिरी लाड लड़ा देती। अब्बा तू नहीं जानता, अब्बा तू काम पे होता, मैं अपनी माँ के सीने के साथ लग के सोया करती थी। अब्बा मेरी माँ के सीने पे क्या गुजरेगी, वो जिंदा जी मर जाएगी। आका मुझे रहम नहीं आया, मैंने बड़ा पत्थर लिया, अपनी बेटी के चेहरे पे मारा। आका उसकी हमेशा के लिए आवाज बंद हो गई। आज 15 रातें बीत चुकी है, 15 रातें गुजर चुकी है, 15 रातें बीत गई है। हर रात बच्ची ख्वाब में आती है, आकर कहती है, माँ याद कर, वैसल मऊदत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। अब्बा क़यामत का दिन होगा, तेरा गिरेबान पकड़े कर कहूंगी, अल्लाह ये मेरा बाप है जिसने मुझे जिंदा दफन किया था। जब ये सारी कहानी सुनी, आका की आंखों में आंसू छम छम बरसने लगे और फरमाया, जालिम मुझे फिर भी तरस ना आया। और मेरे नबी ने ऐलान किया, फरमाया, लोगों सुन लो, आज मैं मोहम्मद ऐलान कर रहा हूँ, जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी, एक दी, उस बाप ने उस बच्ची की परवरिश की, उसके सर पे हाथ रखा, विरासत में जो हक बनता था दिया। फरमाया, मैं मोहम्मद ऐलान करता हूँ, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। खुदा की कसम बेटियों से प्यार करना सिखाया है मुस्तफा ने। माशा फरमा